से लेकर 5 साल की बच्ची है, उनकी विवाह के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी शादी के लिए है ना विवाह बंदोबस्ती योजना चला रहे हैं, ताकि जब वो 18 साल की बेटियां हो जाएगी तो एक मुश्त राशि बेटी के शादी के लिए बैंक के द्वारा, डाक बैंक के द्वारा उनको एक मुश्त राशि दिया जाएगा। और यह है देश के प्रधानमंत्री का पारदर्शिता। कोई भी अब घर में कन्या जन्म लेती है तो अब माता पिता को उतना शादी विवाह की चिंता नहीं है कि अब मेरी बेटी 18 साल के 20 साल की हो जाएगी तो शादी के लिए सोचना पड़ेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब धरती पर बेटी जन्म लेती है तो उसकी विवाह की चिंता देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप पानी देख लीजिए। हम लोग घर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुद्ध पानी घर घर में नल जल लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। शुद्ध पेयजल आज घर घर में, आप कभी सोचे थे सपना में कि हमारे घर में नल जल से पानी हमें मिलेगा? कभी नहीं सोचे थे। यह देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो घर घर में नल जल लगाने का काम किया। हम कहना चाहते हैं कि जब घर में हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, बात सुनिए, हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ता था, उसको बीमारी के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, तो देश के प्रधानमंत्री उन सभी गरीबों का चिंता किए हैं। वो भारत आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों को भारत आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया के तहत आप देश के किसी कोना में, है ना, जो चिन्हित अस्पताल है वहां जाकर आप अपने बच्चे का, बच्ची का, अपने माता पिता का आप इलाज करा सकते हैं, है ना। वह 5 लाख रुपया का खजाने का चाबी आपको भारत आयुष्मान कार्ड के तहत दे दिया गया है ना। अब आप बड़े से बड़े अस्पताल में, है ना, आप अपने बच्चे और माता पिता का इलाज आप करा सकते हैं। यह है देश के प्रधानमंत्री। इसलिए कहने की बहुत सारी बात है। आज रोड का मामला देखिए, बिजली देखिए, आज 10 साल पहले जब हम 2015 में चुनाव लड़े थे सकरा से, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जब चुनाव लड़े थे, उस समय 15 में बिजली की क्या स्थिति थी बताइए? बिजली 2 से 4 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था। शहरी क्षेत्र में तो 20 से 22 घंटा मिलता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 घंटा बिजली मिलता था। अगर ट्रांसफार्मर उड़ गया या तार गिर गया तो महीनों दिन के बाद वो बनता था और बिजली आती थी, है ना। हाँ, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, है ना, तो आज हर घर में बिजली लगा है और 24 घंटा में 20 से 22 घंटा बिजली मिलती है ना। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। अब यह बताइए, अब हमारे बाल बच्चा, हमारे परिवार के लोग अब बिजली में पढ़ रहे हैं। अब पहले लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन युग समाप्त हो गया, अब मोदी युग आया है ना। ये मोदी जी का देन है कि आज हम शाम में भी आप लोग को बैठाकर हम अपनी बात कर रहे हैं। मोदी जी का देन है ना। नहीं तो इस अंधेरे में मैं अपनी बात आपको कह सकता था, बोलिए ना, न मैं आपको चेहरा देख सकता था और न आप मेरा चेहरा देख सकते थे। अंधेरा में अपनी बात क्या करते, बोलिए। आज मोदी जी का देन है, यह बिजली मिल रही है और इस बिजली के माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोग, आप चाहते, इतना ही नहीं, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा, 500 वर्ष पुराना मुद्दा, हमारे भगवान रामचंद्र जी शिविर में रहा करते थे। आज भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है और वो भव्य मंदिर में भगवान श्री राम जी विराजमान है। आज पूरे देश से कोने कोने से दर्शनार्थी अयोध्या जा रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं, है ना। हम कहना चाहते हैं
कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो निशान। देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये नहीं चलेगा। 370 धारा, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि 370 धारा को छुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 370 धारा समाप्त कर दिया और सारे कश्मीर के जितने भी नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वो घर से बाहर निकले एगो रोड़ा का, एगो कसैली का टुकड़ा भी फेंक दे कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 356 इंच का सीना। हम कहना चाहते हैं बस आप सभी माताओं बहनों से कि आप चाहते हैं देश में राम राज आए, आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो हम आप सब से आग्रह करने आए हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपना एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री और मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को 20 मई को कमल पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाए और संसद बनाकर भेजे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय एनडीए। बड़ा ही विस्तार से हमारे नेता